ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप पॉज करके सेक दिया होगा तो हम इसको कॉस के टर्म में लेके आते हैं। लिख लो √(b²-4ac)। अब हम इसको डन करते हैं। तो हमारी सीरीज जो चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री वाली वो कंप्लीट होने वाली है। मैं प्रबल सक्सेना स्वागत करता हूँ आपका प्रबल टिप्स के अंदर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर। ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है हमारा। इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बिल्ड करवा दिए हैं बच्चों की। पीडीएफ देता हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, वो सब चीज़ हो चुकी हैं। उनके कुछ क्वेश्चन लास्ट बचे हैं, अभी 3 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप पॉज करके सॉल्यूशन इनका देखेंगे कैसे होने वाला है। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आता है तो मेरी वीडियोस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और इनको सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो पॉज करें, इनको क्वेश्चंस को देखें, मैं इनका सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा है तो थोड़ा समझाता हूँ मैं किस तरीके से। हमने इसको सेक को क्या किया है, कॉस में लेके आ गए, टेन को साइन कॉस में लेके आ गए, एलसीएम लिया है, उसके बाद एसबीएस कर दिया है, यानी दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो हमारे पास ये आ गया टर्म। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसको देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका खोला और ये जो था कॉस स्क्वायर को उसको हमने साइन में चेंज कर लिया। अब पूछोगे भाई हम यहाँ पे साइन को भी चेंज कर सकते थे, तो तुम्हारा बिल्कुल सही सोचना है वो। अगर हमारे को यहाँ सेक दिया होता तो हम उसको कॉस के टर्म में लेके आते। हमारे को कॉस सेक दिया हो इसलिए हम उसको साइन के टर्म में लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब उसको हमने साइन में ले लिया। उसके बाद हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने सीखी होगी। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर। तो उस चैप्टर 4 के अंदर जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सीखा था डिस्क्रीमेंट वाला, तो वही हमारा यहाँ पे लगेगा। अब देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और टफ दोनों बन जाता है। और इसका लॉन्ग मेथड ये वाला है। ठीक है, शॉर्ट आपने सोचा हो तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, बाकी शॉर्ट्स में मैं ही बताऊंगा कि इसका कोई मेथड हो सकता है। ठीक है, तो उसको हमने एक्स ले लिया, साइन एक्स को, फिर हमने एक्स के टर्म में लेके आ गया क्वेश्चन। एक्स के टर्म में हमने इसलिए ले लिया जिससे तुम साइन को देख के घबराओगे ना, डरोगे, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए हम उसको एक्स में लेके आ गए हैं। बाकी मैं आगे सॉल्व करवाता हूँ किस तरीके से करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन ए जो भी है हमने इसको एक्स मान लिया था। अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, तुम उसमें लगाओगे क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे लगा के करोगे, वो ना करके जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये देख लो। डायरेक्ट लिख लो √(b²-4ac)। डी की वैल्यू निकालना उसके बाद और नीचे फिर उसके बाद लिखना सब वो बेकार है, डायरेक्ट इसको याद करो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखोगे बहुत फायदा होगा, मजे ही मजे होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो इसको लिख लेना, इसको देख लो, मिटोरा उसको। तो बच्चों आगे ये सॉल्यूशन है इसका। वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी इसलिए मेरे को उसको लिख कर बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ना समझ में आया तो मैं बता दूँगा कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। ये हमने देख लिया था, साइन एक्स आ गया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई थी। ठीक है, अब हमने इसको साइन एक्स को एक्स मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट पुट किया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, -b + -b²-4ac/2a। तो 2a हो गया ट्वाइस, और a क्या था हमारे पास ये। ठीक है, तो इसको मैं बता चुका हूँ वैसे। फर्दर ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, क्या है इसमें, हमने x को लिखा, पुट कर दिया सब कुछ, फॉर्मूला पुट किया, 4 कॉमन लिया जिसमें रूट से बाहर 2 हो गया, नीचे 2 से 2 कट गया। 2 से कटने के बाद यहाँ से हमारे को ये दिख रहा है कि 1 से 1 चला गया है। जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा p⁴, और 1 जो है माइनस का कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये p⁴ आ जाएगा। रूट से निकला तो ये आ गया। अब हमारे पास इसको हमने अरेंज किया तो p² - 1 एक वैल्यू ये आई। दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास, जब हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो p² एक कट गया, तो हमारी दूसरी वैल्यू आई -1। दूसरी -1 एक ये आ गई। अब हमारे पास साइन एक्स ये आ चुका, तो कॉस एक्स ए वो होगा रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो यानी वो भी एक -1 वैल्यू आ जाएगी। दूसरी कौन सी वैल्यू होगी, 1 + p² लिखना इसको, 1 + p²/p² - 1, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। जो भी ऑप्शन में होगा वो टिक करके आ जाना, एमसीक्यू में अगर आता है तो। और अगर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भाई इसकी स्टेप मार्किंग ऐसी होगी, पहले आपने ये फॉर्म कर लिया, फिर ये निकाला, तो ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन आराम से आएगा। ठीक है, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों ये बोनस क्वेश्चन है जो कि मेरे को अभी पीडीएफ में मिल गया था, जब मैंने दोबारा देखा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता रहा हूँ ये मतलब टिप्स पे होने वाला क्वेश्चन है, टिप्स पे। ठीक है, इसका एक मेथड क्या है कि भाई इसको तुम साइन कॉस में ले आओगे इसको, फिर उसके बाद वैल्यू पुट्स करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं, क्या साइन ए और कॉस ए कब बराबर होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो तुमने देखा होगा साइन की वैल्यू क्या होती है 30 पे,
45 पे, 60 पे और 90 पे, जीरो अपना काउंट कर लेना। तो जो cos 45 होता है ना, यहाँ इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, जो कि 1/√2, यानी एंगल ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए वो हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि एंगल ए 45 डिग्री है, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए यानी साइन 45 क्या होगा 1/2 और -1 एक यहाँ से चला गया। तो दूसरी बात प्लस हाफ, यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/2। हमारा आंसर आ चुका, मुबारक हो। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। इसको हम कॉस में लेके आ गए, साइन में लेके आ गए, और हमने इसको एलसीएम वेलसीएम खेला इसके साथ, यहाँ पे खेला, फिर यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा जो कि यहाँ लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे यहाँ कॉस स्क्वायर लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, फिर ये कॉस स्क्वायर आ गया, एलसीएम लिया, एलएचएस पार्ट ही आ गया। आरएचएस पार्ट को भी हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, साइन कॉस में लेके आ जाओ, सेम ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एकदम सेम बन गई, यानी हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और आप पॉज करके अगर समझ सको तो भाई समझ लो, कर सको तो खुद से कर लो, नहीं कर पाओ तो मैं इसको सोल्यूशन बता रहा हूँ। थोड़ा इसके अंदर अलग अप्रोच लगेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा है मतलब इसके अंदर लगेंगे थोड़ा दिमाग चला सा लगेगा, ठीक है। तो हमारे को क्या दिख रहा है यहाँ पे एलएचएस पार्ट में, हमारे को ये प्रूव करना है, तो हम कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हम साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं, या फिर हम इसको 10 में करके लेके जाएं, जो उसको होता है ना सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है। तो कुछ बच्चे साइन में लेके चले जाएंगे तो फिर अटक जाएंगे, इसलिए मैं इसको एक मेथड बता रहा हूँ, वो मेथड देख लो, ठीक है। जो मेथड है क्या है देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 के उसमें लिख सकते हैं ना, क्या होगा 1 + tan स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर। हमारे को 10 cot पे आना है तो हम यहाँ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, रूट लगा दिया, ठीक है, रूट लग गया। अब हमारे को ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब एक चीज़ और है, जब हम tan थीटा और cot थीटा को लेके चलते हैं ना हमेशा, तो ये हमारे को 1 ही देता है हमेशा। कैसे, इसको हम बोलेंगे 1/, इसको बोलेंगे सॉरी, इसको बोलेंगे या इसको भी बोल सकते हो 1/tan थीटा, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो कट के हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे को क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 + tan स्क्वायर + cot स्क्वायर, थीटा लगा लेना, ठीक है, थीटा लगा लेना साथ में। अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने, वही मैं लिखने वाला हूँ। और उसके बाद क्वेश्चन एकदम हलवा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा 2 tan थीटा cot थीटा + tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का देखना यार, हो रहा है अभी गड़बड़ हो रही है। इसको रब करते हैं, बहुत आसान है, बन गया क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन बन गया। बैकग्राउंड वॉइस को भी थोड़ा नेगलेक्ट करना है यार, आज बाजार लगी हुई है तो लोग सब्जी लो कर रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो अब हमारे को क्या दिख रहा है यहाँ पे a² b² 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो लगा दो भाई 10 + cot का होल स्क्वायर, उसका रूट, तो एक स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारे पास tan थीटा cos थीटा आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो बात करते हैं आगे होमवर्क की। तो बच्चों अब हम इसको डन करते हैं। तो हमारी सीरीज जो चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल एंड पे आ चुकी है, ठीक है। पीडीएफ आपका जो है होमवर्क जो होगा वो पीडीएफ नंबर 3 होगी, कंप्लीट कर लेना उसको। चैप्टर मेरी तरफ से डन हो चुका है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि आप कमेंट में बताएंगे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, तो मैं वो चैप्टर लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट जो भी होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करना, और बाकी बच्चों को शेयर भी करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सीरीज मैंने चालू करी है और अपने एंड से पूरे फुल एफर्ट्स लगा रहा हूँ मैं एक तरीके से, ठीक है। तो आगे मिलेंगे अलग अलग लेक्चर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं इसको डन करता हूँ, लेकिन जाना कहीं नहीं, साथ ही रहना और साथ ही चीज़ों को लेके चलेंगे। बोर्ड में टारगेट रखेंगे 100 में से 100, कोई 95 नहीं, कोई 98 नहीं, डायरेक्ट 100, ठीक है। और पक्का आएंगे, हर बच्चे के आते हैं मैं जानता हूँ, मतलब मोस्टली बच्चे लेके आ जाते हैं, और वहीं पर ही दिक्कत होती है जहाँ बच्चों को मतलब थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कंसेप्ट के अंदर। तो वो चीज़ें मैं दूर कर दूंगा टाइम के साथ, ठीक है। एफर्ट्स लग रहे हैं तो अपना सपोर्ट रखना अपने साथ, ठीक है, मेरे साथ। और आगे मिलेंगे क्वाड्रेटिक के साथ, जहाँ तक मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक विषय नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसकी मैंने PDF पहले प्रोवाइड कर रखी है, तो देख लेना उसको भी, जो मैंने लिंक ड्राइव आपको देता हूँ ना उसमें देख लेना गूगल ड्राइव पे, ठीक है। तब तक के लिए हम
रखते हैं इस चीज़ को, अपने साथ रखेंगे। ठीक है, जय श्री राम।